गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक। टिकटॉक एक बहुत ही पॉपुलर ऐप था और उसके ऑलमोस्ट 40% डाउनलोड्स इंडिया के ही थे और बाकी के जो थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड के थे। तो इतने पॉपुलर एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे गवर्नमेंट की क्या रीज़न है, और ये जो एप्लीकेशन इंडिया में बैन किया गया है, क्या इसके इंडियन वर्जन अवेलेबल है, मीन्स इसके अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं या नहीं। सो इस वीडियो में हम बेसिकली यही जानेंगे कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो मैं आपके भी कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, तो गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे एक रीज़न बताया कि ये हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते थे, ये हमारे डेटा को चुरा कर चाइनीज़ सर्वर पर बेचते थे, जिसकी वजह से हमने एप्लीकेशन को बैन किया हुआ है। ऐसा दूसरा कोई रीज़न नहीं दिया है। ऐसे हमारे बोर्ड में भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, बट ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है। इसका सबसे खास रीज़न यही है कि हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते थे, और ये बैन होना भी चाहिए था क्योंकि सच में ये हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते थे। बट अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस की, जो कि सेफ भी हैं और अच्छे भी हैं। जितने भी आपने चाइनीज़ ऐप देखा होगा जो भी बैन हुए हैं, उसमें आपको भर भर के ऐड मिलते थे, और सिर्फ ऐड ही नहीं बल्कि वल्गर ऐड भी आपको डिस्प्ले किए जाते थे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम स्कैनर मीन्स कैम स्कैनर की। कैम स्कैनर एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ स्कैनिंग योर फाइल, स्कैनिंग एनी फोटोग्राफ। कोई भी स्कैन करने के लिए बहुत ही कामगार एप्लीकेशन है, और सिर्फ ये स्कैन ही नहीं करता है बल्कि आप अपने फाइल को आप पीडीएफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। सो ये जो है एक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन था, बट ये भी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता था, जिसकी वजह से इसको भी बैन कर दिया गया है। खैर, इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे ऑप्शन है अवेलेबल हैं। मैं 3 पॉपुलर ऑप्शन की बात करूंगा जो कि हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। सबसे पहला है इसमें हमारा गूगल ड्राइव। जी हाँ, आप अपने गूगल ड्राइव से भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, अपने फोटोग्राफ को स्कैन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। इसके अलावा आप MS ऑफिस या फिर एडोबी स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से फाइल को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मीन्स स्कैन करने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि आप इसमें PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर किस फॉर्मेट में आप फोटो को कैप्चर करना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज़ में या फिर A4 साइज़ में। ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। ओके, दूसरा जो पॉपुलर एप्लीकेशन था वो था UC ब्राउज़र। UC ब्राउज़र क्रोम के बाद यूज़ किया जाने वाला दूसरा सबसे फेमस ब्राउज़र है पूरे वर्ल्ड का। और UC ब्राउज़र एक चाइनीज़ ब्राउज़र है जो कि अननेसेसरी आपके डेटा को लेता है और आपके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता है। यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ गूगल क्रोम। आई हैव नेवर यूज UC ब्राउज़र। हाँ, पास में यूज़ करता था, बट जब मेरे को पता चला ये सब चीज़ों के बारे में, मीन्स 1.5-2 साल पहले मैं यूज़ करता था UC ब्राउज़र, बट अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ UC ब्राउज़र। और UC ब्राउज़र के जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम। ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। बीच में ये भी बात आई थी कि MI का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो भी हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चाइनीज़ सर्वर के साथ शेयर करता है। सो आप उसको भी यूज़ ना करें। बेहतर ये रहेगा कि आप यूज़ कर सकते हैं फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, कोई ऐड भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप Xiaomi का ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको बहुत सारे भद्दे भद्दे ऐड देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐड वैसे देखने को नहीं मिलते हैं, और अननेसेसरी ना ही आपके परमिशन का डिमांड करते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू दैट यू कैन यूज़ गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तीसरा जो मोस्ट फेमस एप्लीकेशन है वो है शेयरिट एंड जेंडर। शेयरिट एंड जेंडर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं अपना फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक। बट आपने नोटिस किया होगा कि शेयरिट हो या जेंडर हो, मोस्टली शेयरिट में मैंने नोटिस किया है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो भी देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे वीडियो मीन्स 1 मिनट के, 2 मिनट के, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड या 1 मिनट के वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, और इन सारी वीडियोस को दिखाकर वो बहुत बड़े अमाउंट में पैसे अर्न करते हैं। और सिर्फ पैसे ही नहीं अर्न करते हैं, इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह की वीडियोस में रहता है। जिस तरह से आप अपना एंगेजमेंट देते हैं इन सारी वीडियोस में, उससे आपके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और चाइनीज़ सर्वर में अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन को भी मीन्स शेयरिट और जेंडर को भी बैन किया गया है। बट देयर इज सम अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ शेयरिट एंड जेंडर। आप यूज़ कर सकते हैं स्नैपशेयर।
स्नैपशेयर का सबसे खास बात मुझे ये लगा कि इसमें आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलते हैं, अनलाइक शेयर इट एंड जेंडर जिसमें आपको भर भर के ऐड देखने को मिलते हैं। कभी कभी इन एप्लीकेशन की वजह से आपको डिस्प्ले ऐड भी देखने को मिलते होंगे। तो अगर आप इन सारे ऐड को बंद करना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन की सेटिंग में जाकर इसके नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन अमंग 59, इन 59 एप्लीकेशन में जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो था टिकटॉक। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक के अलावा था लाइकी, हैगो, उसके बाद और भी बहुत सारे एप्लीकेशन थे जिनको बैन किया गया है। खैर इसके भी अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन है ट्रिलर को यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये इंडिया की एप्लीकेशन नहीं है, बट ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह वीडियो बनाते हुए दिख जाएंगे। सो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। उसके बाद फिर आपके पास इंडियन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप चिंगारी यूज़ कर सकते हैं, आप रोपोसो भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों एप्लीकेशन बिल्कुल टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के ही जैसा है, उसमें भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक ने अपने सफाई में ये बताया है कि हमने कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी का वायलेशन नहीं किया है, और हो सकता है, मुझे लगता है कि हो सकता है ये एप्लीकेशन फिर से वापस आ जाए और फिर से आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने को मिले। बट अभी अगर आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का फ्लैश देखने को मिलता है और आपको वो टिकटॉक ओपन नहीं होता है। ना द वीवा वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन था जिसका यूज़ करते हुए बहुत सारे लोग बेसिक वीडियो एडिटिंग करते थे। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स फिल्मोरा गो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका मोबाइल वर्जन फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास काइन मास्टर बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इवन मैं भी काइन मास्टर यूज़ करता हूँ अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। बट काइन मास्टर में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाएंगे। बट बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां से आप काइन मास्टर के वाटरमार्क को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हेलो। इसमें भी आप अपने फोटो वगैरह शेयर कर सकते थे और चैटिंग वगैरह होता था इसमें। तो एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन था, बट इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं शेयर चैट। ये सेफ है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, DU स्क्रीन रिकॉर्डर एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर यूज़ करते थे और भी बहुत ऐसे लोग जो वीडियो क्रिएट करते थे, मीन्स वीडियो क्रिएटर जो यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड करके डालते थे, वो लोग ये एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल था। इवन मैंने भी इस एप्लीकेशन को बहुत बार यूज़ किया है। पर्सनली अपने फ़ोन में तो नहीं किया है, बट दूसरे फ़ोन में मैंने किया है। बट इसका सबसे ख़राब बात मुझे ये लगता था कि इसमें आपको बहुत सारे पॉपअप ऐड देखने को मिलते थे, आपको फ्लैश ऐड देखने को मिलते थे जिसमें आपके स्क्रीन में डायरेक्ट आता था। उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको साइड कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे इस एप्लीकेशन में। बट हाँ, DU स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत अच्छा था, बट अननेसेसरी परमिशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसे भी बैन कर दिया है, ये कहकर कि ये हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता है। सो इसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? वेल, इसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। ये बहुत ही अच्छा और सेफ एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन बैन हुआ था उनमें से मैंने कुछ एप्लीकेशन को कवर किया है और उसके रिप्लेसमेंट में मैंने कुछ एप्लीकेशन सजेस्ट किया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।